यदि आप पवित्र आत्मा की आग में जले हुए हैं तो आपके लिए एक वचन पूरा हो जाएगा। आग तुझे जला नहीं सकती, पानी तुझे डबो नहीं सकता। आप आग में होकर जाएंगे, आपके कपड़े भी जलेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. बाइबल कहती है परमेश्वर का एक दास जो कि जिसका नाम फिलिपुस था, Bible says a servant of God whose name was Philip. बाइबल कहती है कि वो बिना किसी गाड़ी के किसी भी चीज के इजी खोजा के साथ दौड़ पड़ा। And the Bible says that without having any horse cart, he kept on running with the eunuch. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनना, वो एक मंत्री था, मंत्री रथ पर बैठा है, फिलिपुस बिल्कुल धरती पर है, वो रथ पर दौड़ रहा है, फिलिपुस पैदल दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी थका नहीं। Listen carefully. The eunuch was on the horse cart, and he was under the emperor. But still, the Philip was not weary of running along with the horse cart and along with the eunuch. और बाइबल कहती है उसके साथ साथ दौड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत फास्ट था। And the Bible says that it was very tough to run along with the horse cart because it has a long and hard speed. लेकिन ध्यान दीजिएगा, खोजा के पास आसान काम था, केवल बैठकर घोड़ा दौड़ाना है, लेकिन फिलिपुस के पास टफ काम था, घोड़े के साथ दौड़ना है। But listen carefully, the work of eunuch was very easy because he had to sit on the horse cart. But the work of Philip was very tough because he had to run along with the horse cart. और वो दौड़ पाया And he could run. और इजी उसने उससे बात की And he talked with the eunuch. और उसने उसी खोजा को फिर बैप्टिज्म भी दिया। And he gave baptism to the eunuch. तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, जितना ज्यादा आप चर्च मिस करेंगे, आप पीछे 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 जाते रहेंगे। But I want to tell you that the more you will miss the church, you will go backward. लेकिन यदि आप चर्च मिस नहीं करते हैं तो मार्टिन की तरह आप उस दौड़ को दौड़ने की ताकत रखते हैं, उस जीत को जीतने की ताकत रखते हैं जो आपसे टफ है। If you don't miss the church, I want to tell you, just like the मार्टिन लूथर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। you might have heard about Martin Luther King. मार्टिन अलग है और मार्टिन लूथर अलग है। There is a difference between Martin and Martin Luther. चर्च आप में से बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा पाना बड़ा मुश्किल लगता है। Church, maybe many people among you find it hard to get the Holy Spirit. बहुत से लोग कहते हैं कि हम कैसे पवित्र बने। Many people say that how can we become holy? हमारे लिए पवित्र बनना बहुत मुश्किल है। It's very hard for us to become holy. हम कैसे पवित्रताई में चल सकते हैं? How can we walk in the holiness? और पवित्र आत्मा केवल उन्हीं पर उतरता है जो पवित्र हैं। And the people who are holy, the Holy Spirit is poured upon them. और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यरूशलेम के अंदर और सुलेमान के ओसारे के ऊपर सारे यरूशलेम के अलग अलग देश से भक्त लोग वहां पर आकर बैठ गए थे। And the Bible says that the courtyard of Solomon, all the devout people from all of the nation came at Solomon. और वो भक्त लोग वहां बैठे थे, इसलिए स्वर्ग से पवित्र आत्मा भक्तों के कारण वहां उतर आया। And all the devout people were sitting there is because that's why only the Holy Spirit from heaven came down. यदि आप भी पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने इर्द गिर्द, अपनी जिंदगी में, अपने भविष्य में, अपने घर में देखना चाहते तो आपको अपने घर के माहौल को भक्ति का बनाना होगा। If you want to see, if you want to experience, if you want to feel the power of the Holy Spirit in your household, then you need to become holy and you make the environment of your house holy. सुलेमान का ओसारा वहां पर पूरा भक्ति के एनवायरनमेंट से भरा पड़ा था। The temple of Solomon was filled with the environment of the devoutness. और वहां पवित्र आत्मा उतर आया। And there the Holy Spirit came down. कहीं पर भी, चाहे फॉरेन में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, किसी भी देश में बैठे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बात बड़ी गहरी बोलना चाहता हूं। Any nation, any country you're sitting, I want to tell you something important. यदि आप पवित्र आत्मा की नजरों में भक्त बन गए, If you will become holy in the sight of God, the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ आप पर उतर आएगा। then the power of the Holy Spirit will come down over you. दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? So if we will read 2 Chronicles chapter 7 verse 1, the word of God says, लिखा, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि तथा मेल बलियों को भस्म कर दिया। the Bible word of God says, when Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and other sacrifices. और यहोवा का तेज पूरे भवन में भर गया।
and the glory of God was over whole the temple. तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं इस बात के लिए कि यहाँ लिखा है सुलेमान ने प्रार्थना की। वो एक बहुत बड़ा राजा था, उसने प्रार्थना की और उसके प्रार्थना करने से वहां पर आग उतरती है और पूरा भवन, पूरा चर्च आग से भर जाता है। So I want to tell you that Solomon was a king and he prayed, and when Solomon king prayed, the whole temple, it can also be called a church, was filled with the fire. ध्यान दीजिएगा, सुलेमान के ओसारे के ऊपर सारे यहूदियों ने अपनी आंखों से पवित्र आत्मा की आग को उतरते हुए देखा। So listen carefully, the whole devout people, the whole even Jewish people saw that the temple of Solomon was filled with the power, with the fire of the Holy Spirit. लेकिन यदि आप दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी पहली आयत पर ध्यान दें तो सुलेमान की प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आग उस जगह पर उतरी। वो आग किसी को जला नहीं रही थी, लेकिन सबको तरोताजगी में लेकर आ रही थी। But when Solomon prayed in 2 Chronicles chapter 7 verse 1, you can see that the fire of the God came down from heaven, and it was not burning anyone, but it was just making refreshment to the all people. और इसी के साथ भजन संहिता 138 उसका 8वां वचन पढ़ना चाहूंगा। And along with it, I want to read Psalms chapter 132 verse 8. लिखा है, यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ जा। Arise, O Lord, and come to your resting place. मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, उसी चर्च में बैठने के लिए तैयार हो जाएं जहां पवित्र आत्मा की आग मंडराती रहती है। I want to tell you that get ready to sit in the church where you can see the fire of the Holy Spirit. बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान के वक्त में उसने जैसे प्रार्थना की और उस प्रार्थना के दौरान जितने भी लोग भवन में बैठे थे वे सब ने उस आग को फील किया। The Bible word of God says, when during the time of Solomon, when Solomon prayed, all people that were sitting in the temple, they felt the fire of the Holy Spirit. यदि आप पवित्र आत्मा की आग में जले हुए हैं If you are in the burn, if you are in the fire of the Holy Spirit, तो आपके लिए एक वचन पूरा हो जाएगा। then our words will get fulfilled for you. आग तुझे जला नहीं सकती, The fire will not be able to burn you. पानी तुझे डबो नहीं सकता, The water will not able to draw you. आप आग में होकर जाएंगे, Even though you will go through the fire, आपके कपड़े भी जलेंगे नहीं। your clothes will not be burned down. शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया, Shadrach, Meshach and Abednego were kept into the form of the fire. लेकिन वो जिंदा वापस लौटे। Still they came back alive. लेकिन जिन्होंने डाला था वो मर गए। But the people that threw them, they died and they were burned down. यदि आप पवित्र आत्मा की आग में रहते हैं तो आप लंबा जिएंगे। If you're always burning in the fire of the Holy Spirit, then you will always live long. यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में रहते हैं तो आप लंबा दूसरों को जीने की सलाह दे सकते हैं। If you're always in the power of the Holy Spirit, then you can give advice to other people to live long. हो रे बेशिखे रेखे दे रेखे दे, Karabandala. ओ राबा शिखरा खाता। पवित्र आत्मा जब उतरता आपके पास, अन्य भाषा का दान उतरेगा और इससे साबित हो जाएगा कि आपके पास पवित्र आत्मा है। When the Holy Spirit comes down, then the gift of the tongues will come over you, and then it will prove that you have the Holy Spirit. कुछ लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं लेकिन उसकी भाषा को नहीं मानते। There are some people who consider the Holy Spirit, but they do not consider its tongue. लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह ने मुझसे वायदा किया है 2025 तक आने से पहले जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आएगा। But I want to tell you that Jesus Christ has promised me, every single person that I will lay my hand upon, he will have the power of the Holy Spirit. कैसे पता लगेगा कि इसके पास पवित्र आत्मा है? How can we know that he has the Holy Spirit? बाइबल कहती है जिनके पास पवित्र आत्मा है वो क्रोध तो करते हैं परंतु पाप नहीं करते। The Bible says that the people who have the Holy Spirit, even though they're angry, but they never commit the sin. जिनके ऊपर पवित्र आत्मा है उनके ऊपर प्रेम, धीरज, भलाई, कृपा, गलातियों 5वां अध्याय उसकी 22 आयत के मुताबिक 9 के 9 फल उन पर काम करते हैं। The people who have the Holy Spirit, according to Galatians chapter 5 verse 22, they have all the 9 fruits of the Holy Spirit. यदि आप कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, If you say that I have the Holy Spirit, लेकिन आपके पास फल नहीं है, but you do not have the fruits, तो बाइबल कहती है तुम झूठे हो। so the Bible says that you are liar. लेकिन यदि आपके पास फल हैं But if you have the fruits, और आप नहीं कहते कि मेरे पास पवित्र आत्मा है,
and you say that I do not have the Holy Spirit, तो आपकी गवाही यीशु मसीह देगा कि इसके पास पवित्र आत्मा है। then in fact Jesus Christ will give you a testimony that you have the Holy Spirit. आपकी गवाही पिता परमेश्वर देगा कि इसके पास पवित्र आत्मा है। Or the Father and the Holy Spirit will give you a testimony that you have the Holy Spirit. आपकी गवाही पवित्र आत्मा खुद देगा कि मैं इसके पास रहता हूं क्योंकि इसके पास 9 फल पाए जाते हैं। The Holy Spirit will himself give you a testimony that I stay along with him because he has the 9 fruits of the Holy Spirit. Oh, praise the Lord। Praise the Lord. प्रभु के बेटे और बेटियों, Children of God. परमेश्वर का आत्मा कहता है, The Holy Spirit of the God says, यूहन्ना 14 अध्याय की 16 आयत से लेकर John chapter 14 verse 16, उसकी 20 आयत तक परमेश्वर का आत्मा आपसे पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। till 20 the Holy Spirit of the God is teaching you something. और वो क्या कहता है? मैं पिता में हूँ। And what does he say? That I am in the Father. उसने कहा मैं पिता में हूँ। He says that I am in the Father प्रेज द लॉर्ड। और पिता मुझ में है and the Father is in me और मैं तुम में हूँ। and I am in you. लेकिन आपको अगर आप 16वीं आयत को ध्यान से पढ़ें, But if you will read the 16th verse precisely, लिखा मैं पिता से विनती करूंगा it says, and I will pray the Father और वह तुम्हें एक सहायक देगा and he will give you another advocate और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। that he may be with you forever. 17 आयत में लिखा अर्थात सत्य का आत्मा 17th verse says that is the Spirit of truth जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, whom the world cannot receive वह ना उसे देखता है because it neither sees him ना उसे जानता है। nor knows him. लेकिन चेलों से यीशु मसीह ने कहा तुम उसे जानते हो But Jesus Christ said to the disciples that you know him और तुम उसे देखते भी हो। and even you see him. 18वीं आयत में कहता मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें अनाथ ना In छोड़ूंगा। the 18th verse says God that I will not leave you orphan. मैं तुम्हारे पास आता हूं। See, I come to you. थोड़ी देर रह गई है, It's been a while फिर संसार मुझे ना देखेगा, and the world will see me no more. परंतु तुम मुझे देखोगे, But you will see me. इसलिए मैं जीवित हूं That's why I'm alive. और तुम भी जीवित And रहोगे। you will also stay alive. उस दिन तुम जानोगे And that day you will know कि मैं अपने पिता में हूं that I am in my Father. और पिता मुझ में The है Father is in me. और तुम मुझ में You हो, are in me. मैं तुम में I हूं, will in you. क्योंकि वह आत्मा तुम्हें मेरे लायक बनाएगा। Because the Spirit will make you able for me. वह आत्मा तुम्हें डर और शक की आत्मा से आजाद कर The देगा। power, the Holy Spirit will set you free from all kind of bondages. आज बहुत से लोग शक करते हैं, So many people are so much in misconception today. ओ यीशु मसीह ही परमेश्वर है भी या नहीं। Many times they have something in their heart that is God is the true God. जैसे ही पाप आता है शक आ जाएगा, The very moment the sin comes, so you will have the falseness. लेकिन जैसे ही आपके अंदर 9 फल आएंगे पवित्र आत्मा दिखाई देगा। But the very moment the 9 fruits will come inside of you, then you will be able to see the Holy Spirit. डर चला जाएगा, The fear will leave. शक चला The जाएगा doubt will leave. और आप कहीं भी जाएंगे और जाकर कहेंगे ओ मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। And every single place you will go, you will say that no one can harm me because my God is with me.